एक ऐसी कहानी जो एक घर से शुरू होती है पर खत्म शायद कभी नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कहानी की शुरुआत होती है। नाम के एक सुनसान टाउन से सन है ड्यूडी उतरी और रात के वक्त एक लड़की एशली अपने घर में अकेली बैठी थी। मोबाइल पर अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल कर रही थी। तभी ठक ठक उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। एशली सोचती है शायद मम्मी पापा होंगे, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड याद दिलाती है, तेरे मम्मी पापा तो अपने बेटे को लेकर बाहर गए हैं ना। अब ये सुनते ही एशली का चेहरा एकदम फ्रीज। फिर बाहर कौन है? एशली धीरे धीरे डरी सहमी दरवाजे की ओर बढ़ती है। सांसें थमी हुई है। वो दरवाजा खोलती है पर वहां कोई नहीं। क्या ये मेरा वहम है? वो खुद को समझाती है शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा। पर तभी एक भयानक छाया उसके पीछे से गुजरती है और वो देख भी नहीं पाती। वो अपने रूम की तरफ बढ़ती है लेकिन दरवाजा अपने आप झटके से बंद हो जाता है। एशली की चीख निकल जाती है, ये क्या था? और यहीं से कहानी कूदती है चैप्टर 1 में, जिसका नाम है चक। अब कहानी में एंट्री होती है एक कपल की, चक और मरिया। ये दोनों उसी श्रापित घर को खरीदने आए हैं जिसे रियल एस्टेट एजेंट बॉनी दिखा रही है। घर काफी सस्ता था, साइज अच्छा था, इनका बजट भी मैच हो रहा था। चक खुश है, मरिया भी खुश है, लेकिन क्या घर भी खुश है? चक पूछता है अपनी बहन इसाबेल के बारे में, जो कार में बैठी थी और पेंटिंग का शौक रखती थी। उसे घर में एक बड़ा रूम मिलता है। वो कहती है यह आर्ट के लिए परफेक्ट है। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। चक का परिवार घर में मूव इन कर जाता है, लेकिन तभी छत टपने लगती है। चक तुरंत बॉनी को इसकी फोटो भेजता है। बॉनी जवाब देती है, स्टूडियो चेक करो मरिया का। अब चक स्टूडियो में जाता है जहां उसे दिखता है एक मैनेकिन जिसका नाम था मार्था। लेकिन भाई साहब, वो मैनेकिन जैसे जिंदा हो, उसकी आंखों में जैसे कुछ बुरा छिपा हो। फिर चक मिलता है अपने पड़ोसी लैरी से। लैरी उससे कहता है, तू जानता है ना कि इस घर का पिछला मालिक खुद को खत्म कर चुका है। अब चक के होश उड़ जाते हैं। व्हाट? बॉनी ने तो कुछ नहीं बताया। लैरी धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, रियल एस्टेट की दुनिया में सच को छुपाना ही असली धंधा है। अगले सीन में चक हाउस एजेंट से बात कर रहा होता है। तभी उस पिक्चर्स को लैपटॉप में देखकर कुछ असामान्य चीजें नोटिस करता है, जैसे फोटो में अचानक एक गन शॉट का दिखना जो है नहीं था। इससे चक परेशान हो जाता है। एक दिन खिड़की से बाहर देखकर आर्या को आवाज लगता है क्योंकि उसका मैनेक्वीन बाहर पड़ा था। जब चक उसे लेने जाता है तो उसे फिर लेरी मिलता है। लेरी उससे इजाबेल के बारे में बात करता है और चेतावनी देता है कि वह जानती है लोगों से कैसे खेलना है। बातचीत के बीच ही इजाबेल आ जाती है और लेरी अचानक वहां से चला जाता है। चक लाइब्रेरी जाता है जहां वह नोटिस करता है कि कुछ किताबें जमीन पर रहस्यमयी तरीके से एक के ऊपर एक गिरी हुई है। तभी एशले उससे मिलती है। वह लड़की जो पहले उस घर में रह चुकी थी। वह उसे डराकर कहती है कि यह सब असली है और उसे यह टाउन छोड़ देना चाहिए। चक घर जाकर टाउन की हिस्ट्री पढ़ता है और तब उसकी स्टूडेंट ओलिविया पियानो क्लास के लिए आती है। वह अचानक बहुत खूबसूरती से पियानो बजाने लगती है, लेकिन ओलिविया कहती है कि वह नहीं बजा रही, एक लेडी पियानो पर बैठी थी। चक जब देखता है तो वहां कोई नहीं होता। ओलिविया डरकर निकल जाती है। फ्रेंच फ्राइडे। फिर चक ग्रुप काउंसलिंग में जाता है जहां उसे पता चलता है कि टाउन में वही डरावनी चीजें फिर से दोहराई जा रही हैं, जैसे कि किताबें खुद बद जुड़ जाना, एशले की अजीब हालत और रहस्यमयी घटनाएं। ये सब किसी सिनिस्टर फोर्स की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन चक अभी तक सच्चाई से अनजान है। यह कहानी एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर की तरह आगे बढ़ती है, जिसमें टाउन की पुरानी घटनाएं वापस लौट रही है और चक अनजाने में इस रहस्य के बहुत करीब पहुंच चुका है। चक का नेवर उन सभी लोगों से चक को इंट्रोड्यूस कराता है। अब चक, जो कि बहुत ज्यादा क्यूरियस जिज्ञासु हो चुका था, वो उन लोगों से सीधा सवाल पूछ लेता है, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? चक को वे लोग एक ऐसे रहस्य के बारे में बताते हैं जो अब तक किसी से छिपा हुआ था और जो किसी अनजाने या रहस्यमय चीज से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई अदृश्य ताकत, रहस्यमयी शक्ति या फिर कोई पुराना राज जो अब तक किसी को नहीं पता था। यहाँ उड़ रहस्य से तात्पर्य है एक ऐसा रहस्य जो रहस्यमय, अनदेखा या अस्पष्ट है, जो चक को पहली बार बताया जा रहा है। 1980 से एक रहस्यमयी डर ने एक छोटे टाउन को जकड़ रखा है।
टाउन के लोग अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं। कोई अपने करीबियों को खो चुका है तो कोई खुद ही दुनिया से चला गया। इस रहस्य का नाम है हेलन फॉस्टर, एक औरत जिसकी आत्मा अब इस टाउन में दर्द बनकर घूम रही है। कुछ लोग मानते हैं कि वो बस एक मिथ है, पर जिन्होंने उसे देखा है वो जानते हैं वो सच है। वहां मौजूद लोग बताते हैं कि वो सब किसी न किसी तरह से हेलन की आत्मा से प्रभावित हुए हैं। उसका अतीत जुड़ा है एक घर से, फॉरेस्ट रोड पर बना हुआ वो घर जहां हेलन ने खुद को खत्म किया था। लोगों का मानना है कि अगर उस घर को खत्म कर दिया जाए तो हेलन की आत्मा भी आजाद हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि वो घर किसी को मिल ही नहीं रहा। मीटिंग के बीच लेरी को हेलन की झलक दिखती है। वो घबरा जाता है और मीटिंग वहीं खत्म हो जाती है। सभी समझ जाते हैं वो यही है। चक जब बाहर निकलता है तो चर्च में एक काली साड़ी वाली डरावनी लेडी को देखता है और यही पहला चैप्टर खत्म। चैप्टर 2, इजाबेल का दर्द। अब कहानी की पीओवी बदलती है, चक की बहन की ओर। अब ये जो दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है इसाबेल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा, इसलिए कुछ बातें रिपीट भी होंगी जो हमने मूवी में पहले देखी है। इजाबेल अपनी मां को बहुत मिस करती है, जिसे उसने एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था, और ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि खुद इजाबेल थी। उसे आज भी लगता है कि उसकी मां की मौत की जिम्मेदार वही है। वो अकेले में अपने विचार रिकॉर्ड करती है, जैसा उसके थेरेपिस्ट ने कहा था। उसका भाई चक उससे पूछता है कि वो किससे बात कर रही है, तो वह ये बात शेयर करती है। उनके बीच थोड़ी नोक झोंक भी होती है, क्योंकि चक एक समय उन्हें छोड़कर चला गया था। इजाबेल की कुछ डरावनी और रहस्यमयी ड्राइंग्स सामने आती है, जिसमें एक में किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन इजाबेल को याद नहीं कि उसने वो बनाई कब। एक अजीब घटना। एक दिन घर का मैनेक्वीन अचानक बाहर गार्डन में खड़ा पाया जाता है। मारिया को शक होता है कि इजाबेल ने किया होगा, पर वह साफ इनकार करती है। अब इजाबेल घर में अकेली होती है और पियानो बजा रही होती है। तभी चक आता है। वह बताता है कि वह लेरी के साथ काउंसलिंग में था। इजाबेल को लगता है कि इस टाउन में कुछ अजीब है और शायद उनके घर के अंदर भी कुछ गलत चल रहा है। वह चक को बताती है कि स्कूल में एक लड़की थी, एशली, जिसने आत्महत्या कर ली थी, और अब लगता है जैसे कुछ बुरा उनके आसपास मंडरा रहा है। इजाबेल का क्लासमेट लूक भी इसी बात को कंफर्म करता है। इस टाउन में कोई अनदेखी शक्ति है जो लोगों को मेंटली डिस्टर्ब करती है। चक ये मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन इजाबेल कबूल करती है कि उसे भी कभी कभी खुद को खत्म करने का मन करता है। अगले दिन लूक इजाबेल से मिलने आता है। वह बताता है कि इस टाउन के बारे में लोग खुफिया तौर पर बातें करते हैं, खासकर हंटिंग्स वृत्तों को लेकर। वो एक पुरानी लाइब्रेरी का जिक्र करता है, जहां एक लड़के ने किताबों के ढेर पर चढ़कर आत्महत्या की थी, और अब भी किताबें वैसी ही पड़ी मिलती हैं। यानी वहां कुछ अलौकिक जरूर है। अब आता है कहानी का सबसे डरावना मोड़। लूक बताता है कि इस सब के पीछे एक औरत थी, हेलेन फॉस्टर। उसकी बेटी को स्कूल में बुरी तरह बुली किया जाता था। हेलेन ने मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी नहीं सुना। बेटी की आत्महत्या के बाद हेलेन ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और बदला लेने लगी। उसने बुली करने वाले बच्चों और उनके माता पिता को मार दिया और अंत में खुद को भी शॉटगन से खत्म कर लिया। उसका आखिरी पता था वे 25 फॉरेस्ट। लेकिन मैप में ऐसा कोई घर मौजूद ही नहीं है। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन वो जगह मानो गायब है। तभी लूक बताता है कि सरकार ने पुराने सारे मैप सील कर दिए थे। और फिर नंगानो अचीन की काउंसिल मीटिंग में कुछ भयानक हुआ। एक बंद कमरे में कुछ ऐसा जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला। उस कमरे में मौजूद थी एक औरत, हेलेन फॉस्टर। अब कहानी शिफ्ट होती है इजाबेल और मारिया की तरफ, जो एक आर्ट एग्जीबिशन में मिलते हैं। मारिया इजाबेल से दिल खोलकर बात करती है, बताती है कि वो उसे नापसंद नहीं करती, बल्कि वह बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही है, इसी वजह से वह दूर रही। लेकिन तभी एक पेंटिंग के अंदर से अचानक हेलेन की आत्मा प्रकट हो जाती है। सब घबरा जाते हैं और मैनेजर उस पेंटिंग को ढक देता है। रात में इजाबेल के साथ अजीब घटनाएं होती है। लाइट अपने आप ऑन होती है, जबकि उसने बल्ब निकाल कर रख लिया था, और दरवाजे के पीछे से एक भूत, लेकिन यह सपना था या शायद सच। वह लूक से मिलती है, जो कहता है कि
सब कुछ ठीक हो सकता है अगर उन्हें हेलेन का घर मिल जाए। लेकिन इजाबेल डरती है क्योंकि एशले की मौत भी उसी घर को खोजते हुए हुई थी। लूक बस एक बात जानना चाहता है, क्या एशले को वो घर मिला था? तभी एक खुलासा होता है, चक को जो एशले मिली थी लाइब्रेरी में, वह उसकी आत्मा थी। शायद उसे चेतावनी देने आई थी। बाद में इजाबेल घर जाती है जहां चक और मारिया पहले से तनाव में दिखते हैं। जब हेलेन का नाम लिया जाता है तो चक कुछ छुपाता है और उसी रात इजाबेल को अपनी मां की आवाज सुनाई देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो उसकी मां नहीं बल्कि हेलेन की आत्मा थी। इजाबेल और मारिया भागते हैं, लेकिन सिर्फ इजाबेल कमरे तक पहुंचती है और मारिया की चीख गूंजती है। इसी भयानक मोड़ पर दूसरा चैप्टर खत्म होता है और अब बारी है तीसरे और आखिरी चैप्टर की, मारिया। चेंज होता है जहां पर मारिया अपने पति चक के साथ लाइब्रेरी आई हुई थी। वहां पर चक टाउन की हिस्ट्री की किताबें ढूंढ रहा था। तभी वह कुछ पुरानी किताबें लेकर आता है। अब यहाँ मारिया अपने काम को लेकर कुछ बात कर रही होती है कि तभी चक आ जाता है। वो दोनों कार में बैठते हैं और मारिया थोड़ी हैरानी से पूछती है, अचानक से तुम्हें इस टाउन की हिस्ट्री में इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई चक? अब हमें तो पता है ना कि चक क्यों जानना चाहता है उस टाउन की पुरानी बातें, क्यों इतना बेचैन था वो। और गाइस, इस मूवी में एक बात सबसे यूनिक है, वो ये कि हमें हर एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी दिखाई जा रही है। इसलिए कई सीन बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हर बार एक नए एंगल से। यही तो स्टोरी को इतना थ्रिलिंग बनाता है। जांच करते हुए चक को पता चलता है कि यह टाउन पहले कुछ और था और उनके घर का पुराना नाम था फिफ्थ रोज लेन। असल में ये वही घर था जिसमें हेलन फॉस्टर नाम की एक महिला की आत्मा बसी हुई थी, जिसकी बेटी मैरी को स्कूल में बुरी तरह बुली किया गया था। हेलन ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना और उसकी बेटी ने खुद को बाथरूम में खत्म कर लिया। गुस्से और दुख में डूबी हेलन ने टाउन को श्राप दे दिया और उन बच्चों के परिवारों को मार डाला। उसके बाद उसकी आत्मा उसी घर में रहने लगी और अब जो भी उस घर या उसके रहस्य के करीब आता, उसे यह आत्मा भ्रम, डर और अंत में मौत की ओर धकेल देती। मारिया पर भी धीरे धीरे हेलन की आत्मा का कब्जा हो जाता है। अंत में जब सच्चाई खुलती है कि असली हेलन का घर तो चक का घर ही है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हेलन की आत्मा सब पर हमला कर देती है और चक व इजाबेल की भी मौत हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे चक ने अपनी एक ड्राइंग में पहले ही देख लिया था। तो सार में हेलन फॉस्टर की आत्मा बदले के लिए लौटती है। उसका श्राप लोगों को भ्रमित करता है और मरने पर मजबूर करता है। चक का घर असली श्रापित जगह थी। जो भी सच के करीब आता, उसे आत्माएं खत्म कर देती थी। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर सुपरनैचुरल रिवेंज स्टोरी है जिसमें अंत में कोई नहीं बचता। एक मां की पुकार जिसे किसी ने नहीं सुना, अब वही पुकार सबको हमेशा के लिए चुप करवा देती है। लोगों को मौत के बाद भी आजाद नहीं होने देती। कहानी का सार इस तरह है, हेलेन फॉस्टर की आत्मा जिसे भी मारती है, उसकी आत्मा वहीं की वहीं कैद होकर रह जाती है। ये आत्मा एक लूप में फंसी रहती है, यानी जैसे वे मरे थे वैसे ही उनकी मौत की घटना बार बार दोहराई जाती है। उदाहरण, लाइब्रेरी वाला सीन याद करो। वहां एक लड़का था जिसने खुद को खत्म कर दिया था। अब उसकी आत्मा उस जगह फंसी है और वही घटना बार बार रिपीट होती रहती है। उसका मकसद है बदला लेना उस टाउन के लोगों से जिसने उसके साथ कभी कुछ बुरा किया था। अब वो निर्दोष लोगों को भी नहीं छोड़ रही, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो उस टाउन के अंदर घुस आए। कहानी में बताया गया है कि हेलेन की आत्मा सबको अलग अलग चीजें दिखाती है। चक को कुछ और नजर आता है, इजाबेल को कुछ और डरावना अनुभव होता है, मारिया को भी उसकी अपनी उलझन में फंसा देती है। लेरी, जो एक लोकल इंसान है, पहले ही सबको चेतावनी देता है। वह सबके साथ खेलती है, यानी कि यहाँ बात किसी और भूत की नहीं बल्कि हेलेन फॉस्टर की ही आत्मा की हो रही थी, जो लोगों के दिमाग और उनकी कमजोरियों से खेलती है। अब सबसे डरावनी बात यह है कि सभी को पता है इस टाउन में क्या होता है, लेकिन कोई भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। यह श्राप इतना गहरा और ताकतवर है कि कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया है। अंत में कहानी खत्म होती है इस लाइन पर कि तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह श्रापित रोड के घर की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।